सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन के बारे में और किस तरीके से जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, क्या सिग्नलिंग पाथवे वहाँ पे अकर होती है। देखो, जिब्रेलिन का सबसे मेजर रोल जो है वो है स्टेम एलोंगेशन में, सीड जर्मिनेशन में और साथ ही में फ्रूट साइज़ को इंक्रीज़ करने में। इसके अलावा भी हम उसके कुछ फिजियोलॉजिकल रोल्स देखेंगे, जैसे कि जिब्रेलिन जुवेनाइल टू अडल्ट फेज ट्रांजिशन में हेल्प करता है, जिब्रेलिन स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है और इसके कॉमर्शियल यूजेस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि फ्रूट प्रोडक्शन में, शुगर केन की यील्ड बढ़ाने में, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, माल्टिंग ऑफ बार्ले। ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि माल्टिंग ऑफ बार्ले से क्या मिलता है हमें, जो कि इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस का है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल है सीड जर्मिनेशन और फ्रूट सेट। तो इसका सबसे पहला रोल देखते हैं, दैट इज स्टेम एलोंगेशन एंड बोल्टिंग। इस तरीके से जब लीव्स प्रेजेंट रहती है तो हम उसे रोजेट फॉर्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीव्स के बीच की जो इंटरनोड की डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होती है। अब देखिए, नोड्स और इंटरनोड क्या होता है। जिस पॉइंट से बाहर निकलती है एक लीव, उस पॉइंट को हम कहते हैं एक नोड। अब दो नोड के बीच की डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं एक इंटरनोड। जिब्रेलिन जो होता है इसी इंटरनोड की डिस्टेंस को बढ़ा देता है, और इस फॉर्म में अगर तुम देखोगे तो इंटरनोड की डिस्टेंस काफ़ी कम है। जब इसको हम जिब्रेलिन ट्रीटमेंट देते हैं तो इस तरीके से नोड के बीच की डिस्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, इंटरनोड काफ़ी बढ़ जाते हैं, और साथ ही में हमको फ्लावर प्रोड्यूस होते हुए भी दिख रहे हैं, फॉर्म होते हुए भी दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिब्रेलिन जुवेनाइल टू अडल्ट फेज में ट्रांजिशन में भी हेल्प करता है। अब जैसे ये फोटो देखिए, बहुत फेमस फोटो है। यहाँ पे यही जो ये रोजेट फॉर्म में प्रेजेंट है प्लांट, ये कन्वर्ट हो रहा है इन प्लांट्स में जहाँ पे इंटरनोड की डिस्टेंस काफ़ी बड़ी हो रही है। तो जिब्रेलिन का मेन काम है स्टेम इलोंगेशन एंड बोल्टिंग एज वेल। इसके अलावा जिब्रेलिन फ्रूट साइज़ को इंक्रीज़ करने में भी काफ़ी काम आता है। जैसे अगर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे अंगूर का साइज़ बहुत कम है, लेकिन इधर पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसने जिब्रेलिन से ट्रीटमेंट दिया है। इसके अलावा पार्थेनोकार्पी में भी जिब्रेलिन एक रोल निभाता है। पार्थेनोकार्पी इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। तरबूज को ही देख लो। अब अगर हम शॉर्ट में देखें सीड्स के बारे में, प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है कि एंथस रिलीज़ करते हैं अपने पोलन और वो जाके लैंड करते हैं स्टिग्मा पे। फिर उसके बाद पोलन यहाँ से ट्रैवल करते हैं और जाते हैं एग के पास। एग और पोलन फ्यूज़ करते हैं और उससे बनता है हमारा जाइगोट। जाइगोट डेवलप होकर बनता है एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो है जो आगे जाके तुम्हारा प्लांट बनाएगा। इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम होता है इस एंडोस्पर्म का। लेकिन ये एंडोस्पर्म कैसे न्यूट्रिशन देगा, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए। वो एंजाइम्स का प्रोडक्शन जो है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय जिब्रेलिन। तो इस तरीके से जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। अब अगर तुम ये मोनोकॉट का सीड देखो और डाइकॉट का सीड देखो तो तुम्हें फ़र्क समझ आ जाएगा। मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है और इस कॉटिलेडन को हम कहते हैं स्क्यूटेलम। इसके अलावा डाइकॉट्स में दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, और अदर देन दैट मोस्टली सेम ही स्ट्रक्चर है। सीड कोर का प्रेजेंट होना, एंडोस्पर्म का प्रेजेंट होना, दैट इज सेम। बस कॉटिलेडन्स कितने होते हैं, उनका नंबर, दैट इज़ द डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले ये एक मोनोकॉट सीड है जिसने पानी अंदर एब्जॉर्ब कर रखा है, इम्बाइब कर रखा है, जिसे हम इम्बाइबिशन कहते हैं। और फिर ये एम्ब्रियो जो है, ये एम्ब्रियो सिक्रीट करता है जिब्रेलिन, और ये जिब्रेलिन डिफ्यूज़ आउट होके जाता है तुम्हारे एल्यूरोन लेयर में। ये जो एल्यूरोन लेयर है, इधर से जो एंजाइम है वो फॉर्म होंगे, उनकी जीन्स एक्टिवेट होंगी, वो प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, और फिर जाएंगी ये एंडोस्पर्म के पास। अब यहाँ एंडोस्पर्म में स्टार्च प्रेजेंट है, और वो स्टार्च जो होगा उन एंजाइम्स की वजह से वो ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स दे वुड बी गिवन टू द डेवलपिंग प्लांट, और प्लांट जो होगा वो अपना अच्छे से जर्मिनेट कर पाएगा, मतलब सीड जर्मिनेशन हो जाएगी। अब मेन चीज़ देखते हैं कि इसके पीछे क्या सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व है। तो देखो, ये जो सेल है ये है एल्यूरोन लेयर की सेल, जिसके अंदर वो जीन्स प्रेजेंट है वो एंजाइम बनाने की, जो आगे जाके स्टार्च को कन्वर्ट करेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। तो सबसे पहले जिब्रेलिन आता है सेल के अंदर, और फिर इसके बाद ये न्यूक्लियस में जा रहा है। जिब्रेलिन जो है ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और इसका रिसेप्टर है जिड1। मैं इसे जिड1 कहती हूँ, GID1। ठीक है, ये रिसेप्टर है जिब्रेलिन का। जब जिब्रेलिन इससे बाइंड करता है
तो ये इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ बना रहा है। इनिशियली ये जिड1 जो होता है ये बाइंड नहीं कर पाता डेला प्रोटीन से। डेला प्रोटीन यहाँ पे रिप्रेसर की तरह काम करते हैं, और डेला प्रोटीन के पास इसका एक GRAS डोमेन भी है, ये याद रखना। डेला इज अ रिप्रेसर एंड विद इट्स डोमेन इट हैज़ इट्स डोमेन कॉल्ड एज GRAS। इनिशियली ये जिड1 इससे बाइंड नहीं कर पाता, तो जब जिब्रेलिन जिड1 से बाइंड करता है तब उसके पास एबिलिटी आ जाती है डेला से बाइंड करने की, और डेला और उसका GRAS यहाँ पे बाइंड हो चुके हैं। फिर इसके बाद एफ बॉक्स आता है। एफ बॉक्स जो है ये SCF कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, और SCF कॉम्प्लेक्स का पार्ट होने के मुताबिक ये यहाँ पे यूबिक्विटिन ऐड कर देता है, पॉलीयूबिक्विटिनेशन हो जाता है इसका। तो इसका GRAS डोमेन में डेला के पॉलीयूबिक्विटिनेशन हो जा रहा है, और यूबिक्विटिनेशन होने की वजह से ये 26S प्रोटियोसोम इसको डिग्रेड कर देगा। दिस इज गॉन। ओके, दिस पार्ट वुड बी फ्री ऑफ द रिप्रेसर, और ये वाला जो जीन है दिस इज़ फ्री फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो MYB जीन जो है ये ट्रांसक्राइब करता है, और MYB RNA बना रहा है, mRNA। ये mRNA बाहर जाएगा, ट्रांसलेशन इसका बाहर होगा, ठीक है। वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है MYB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इट इज़ कमिंग अगेन इनसाइड, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है, और अल्फा अमाइलेज की जीन को एक्टिवेट करवा रहा है, उसका ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है। अब अल्फा अमाइलेज mRNA बनेगा, और फिर वो बाहर जाएगा ट्रांसलेशन के। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी वो है कि ट्रांसलेशन हमेशा तुम्हारा साइटोप्लाज्म में होता है। अब इसके अलावा कि प्रोटीन कहाँ जा रहा है, उसकी डेस्टिनी क्या है, आगे का ट्रांसलेशन डिपेंड करता है कि वो साइटोप्लाज्म में ही होगा या फिर ER में होगा। कोई भी ऐसा प्रोटीन है जिसको जाना है न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सिसोम में, तो उसका ट्रांसलेशन पूरा साइटोप्लाज्म में ही होगा। लेकिन अगर कोई प्रोटीन है जिसे सिक्रीट आउट होना है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाना है, ER पे जाना है, गोल्जी में जाना है, लाइसोसोम में जाना है, तो इनिशियली उसका ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में ही होगा, लेकिन उसके बाद वो चले जाएगा ER में। तो यहाँ पे क्योंकि अल्फा अमाइलेज को सिक्रीट आउट होना होता है, तो इनिशियली उसका ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में ही होता है, देन उसके बाद तो चले जाता है ER पे फॉर फर्दर ट्रांसलेशन। अब ER पे उसका ट्रांसलेशन हुआ, वेसिकल्स में वो पैक हो गया, उसके बाद सिक्रीट आउट हुआ। अब इस सिक्रीशन आउट में भी कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नलिंग पाथवे कहीं ना कहीं काम आती है, ये याद रखना। एक बार अल्फा अमाइलेज यहाँ से बाहर चले गया, फिर इसके बाद एंडोस्पर्म में जाके ये स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देगा, और जो भी शुगर्स फिर फॉर्म होंगी वो मिल जाएंगी तुम्हारी डेवलपिंग प्लांटलेट को फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो चीज़ें याद करने की हैं वो ये है कि जिब्रेलिन का रिसेप्टर कौन सा है, दैट इज जिड1। रिप्रेसर प्रोटीन कौन सा है, दैट इज डेला। डेला के साथ कौन सा डोमेन उसका है वो याद रखना है, GRAS डोमेन। ओके, एंड यहाँ पे कौन सा जीन सबसे पहले ट्रांसक्राइब हो रहा है, दैट इज़ MYB जीन। MYB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन रहा है, फिर ये एक्टिवेट करवा रहा है अल्फा अमाइलेज की जीन को, एंड देन ER में ट्रांसलेट होके उसके बाद वो सिक्रीट आउट होता है और जाता है एंडोस्पर्म में। ये भी याद रखना कि जिब्रेलिन एम्ब्रियो रिलीज़ करता है। तो ये रही इसकी पाथवे के बारे में। इन शॉर्ट इट इज़ वेरी इजी, जस्ट कुछ टेक अवे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जो कि कॉमन टारगेट होते हैं क्वेश्चन के, एंड वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने बात करी थी कि हम माल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमें ये तो समझ आ गया कि जिब्रेलिन का रोल जर्मिनेशन में है, ठीक है। तो जिब्रेलिन जो होता है बार्ले के सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है, और उसके थ्रू बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। वन ऑफ देम इज़ फर्मेंटेशन, एंड फाइनली हमें बियर मिलती है, बियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अल्कोहलिक इंडस्ट्री। तो माल्टिंग ऑफ बार्ले में जिब्रेलिन एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसकी वजह से बियर प्रोडक्शन होता है, ये भी याद रखिएगा। तो iFly को ज्वाइन करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9013902981 पे। आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। हम शेयर करेंगे डिटेल्स अबाउट आवर कोर्सेज। वी विल गाइड यू थ्रू आउट द होल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हमारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, एंड यू जस्ट नीड अ गुड कनेक्शन। आप उसे एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह से। हम आपको लाइव गाइडेंस भी देंगे। हमारे पास रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव लेक्चर्स बोथ प्रेजेंट हैं। iFly के बारे में और जानने के लिए आप टाइप कर सकते हैं iFly Netgate, एज वेल एज आप हमारी वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट इज़ www.iflynetgate.com। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।